दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। वन साइडेड लव और अखाड़ा सेंटर से टर्मिनेट किए जाने के बाद हरियाणा के रोहतक जिले में एक कुश्ती कोच सुखविंदर ने 12 तारीख की शाम को 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन लोगों में कोच मनोज मलिक, उनकी पत्नी साक्षी मलिक, महिला खिलाड़ी पूजा, कोच सतीश दलाल और प्रदीप मलिक शामिल हैं। इस हत्याकांड में मनोज और साक्षी का 3 साल का बच्चा सरताज भी घायल हो गया, जो फिलहाल रोहतक के पीजीआई में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इस घटनाक्रम में कुश्ती कोच अमरजीत सिंह भी शामिल हैं, जिनका इलाज गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। अमरजीत को कान के पास गोली मारी गई। फ़ोन मेरे पास नहीं, भाई है उसके पास आया था, तो वो मेरे पास आया ऐसे भाग के कि उनको अमरजीत को जैसे गोली मार दी। तो मुझे शुरू में तो वो हुआ नहीं कि मैं बकवास कर रहा है, ऐसे ही झूठ बोल रहा है। तो फिर वो सीरियस होके वो भागने लगा, तो फिर साथ में मैं भी चला गया। फिर हम सीधा उधर जाट कॉलेज में गए। तो वो साइड वाला जो 2 गेट हैं उधर, तो जो सामने वाला गेट है ना वो बंद था, तो हमने पहले वो गेट तोड़ा, फिर हम ऊपर चले गए। फिर ऊपर हमने देखी वो 3 डेड बॉडीज, वो 2 लेडीज़ और वो छोटा बच्चा। हाँ, तब और वो जो 2 डेड बॉडीज़ और थी वो अंदर रूम में थी, वो हमने उस टाइम पे देखी। फिर हमने यही उन नीचे फिर और बच्चे आ गए थे इतने टाइम में। फिर हमने उनसे पूछा यहाँ वो अमरजीत कहाँ है, अमरजीत कहाँ है। फिर उन्हें बोले यहाँ तो वो नहीं है। फिर हम वहाँ से निकल के वापस आ गए। हाँ। फिर उनसे बोला कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर दो और पुलिस को फ़ोन कर दो, इनको कर लेंगे ऐसे। अमरजीत जी के पास फोन आया था, तो वो फोन पे क्या बोल रहा था, क्या बोलकर उसने वहाँ बुलाया उधर? यही कि मुझे आपसे मिलना है, एक बार कुछ बातें करनी है, माफ़ी मांगनी है आपसे जो हुआ उसके बारे में। मेरे पीछे जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो जाट कॉलेज का वो अखाड़ा है, जहां पर फ्राइडे की इवनिंग को एक जघन्य हत्याकांड हुआ, जिसने हरियाणा सरकार में खलबली पैदा कर दी। ये हत्याकांड कुश्ती जगत से जुड़ा था। मारने वाला भी कुश्ती का कोच था और जो मरने वाले 5 लोग थे वो भी कुश्ती से ही जुड़े हुए थे। शुक्रवार के शाम 6:30 बजे यहाँ पर एक के बाद एक करके 6 लोगों को गोलियां मारी गई थी। उन 6 लोगों में से एक जो है 3 साल का बच्चा भी शामिल था, जो फिलहाल रोहतक के पीजीआई में भर्ती है और उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। यहाँ 6 लोगों को गोली मारने के बाद जो मेन अक्यूज्ड है सुखविंदर, वो मेन गेट पर गया और उसने एक और आदमी को बुलाया जो कुश्ती से ही जुड़ा हुआ है, उसको भी गोली मारी और दिल्ली फरार हो गया। पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें आर्म्स एक्ट लगाया गया है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा लगाई गई है और अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक सुखविंदर अपने टर्मिनेशन को लेकर आउटरेज में था और जिसकी वजह से शायद इस घटना को अंजाम दिया गया है। हमें सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के मार्फत कि कुछ लोगों को गोलियां लगी हुई हैं। जाट अखाड़ा कॉलेज में अखाड़ा है वहाँ पे। जब हम वहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों को वहाँ से ट्रॉमा सेंटर वगैरह भेज दिया गया था, लेकिन जब हम पहुँचे वहाँ पे तो 2-3 बॉडीज़, मतलब 2-3 इंजर्ड लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिनको हमने वहाँ से ट्रॉमा सेंटर भिजवा दिया था। कितने बजे की घटना? ये घटना हमारे पास जो रिपोर्ट आई थी वो तकरीबन 8 बजे के करीब आई थी। हाँ, और गोलियां कब लग चुकी थी? ये एक्चुअली पोस्टमार्टम के बाद ही क्लैरिफाई हो पाएगा कि कितने। वैसे हमारे पास जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो तकरीबन 6:30 बजे, 6-6:30 की घटना के बारे में इंफॉर्मेशन आई है। क्या बता इंफॉर्मेशन दी किसने दी? ये एक जाट कॉलेज में ही बच्चे प्रैक्टिस करने वाले से हमारे पास कंट्रोल के मार्फत सूचना आई थी। जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है वो एक मृतक के भाई के सूचना पे। उसने क्या बताया था कि कोई भागा है, क्या कर किया है? ये सुखविंदर नाम का एक नामजद आरोपी है, जो कि यहीं पे कुछ दिनों से कोचिंग की प्रैक्टिस दे रहा था। जो एक मृतक है उनके अधीन रहते हुए, उसी का बाय नेम एफआईआर रजिस्टर्ड है। इस घटना के बाद रोहतक के कुश्ती अखाड़ों में एक अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। कुश्ती एक ऐसा खेल जो भाईचारे और खेल की भावना से भरा हुआ है, इस बार एक जघन्य हत्याकांड के कारण सुर्खियों में है। मारे जाने वाले और मारने वाला दोनों ही पक्ष कुश्ती के या तो खिलाड़ी हैं या फिर कोच। इस हत्याकांड का आरोपी सुखविंदर और इस हत्याकांड में मारे गए जो लोग थे वो कभी इसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करते थे। ये मेहर सिंह अखाड़ा है, यहीं पर प्रैक्टिस की और यहीं पर कोचिंग देनी भी शुरू की, लेकिन 2 साल पहले इस ग्रुप से उनकी अनबन हो गई। सुखविंदर और मनोज ने यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर दूर जाट अखाड़े में कोचिंग देनी शुरू कर दी थी। मर्डर वाले दिन सुखविंदर ने जाट अखाड़े के दर्जनों खिलाड़ियों को फ़ोन कॉल्स किए और इमोशनल बातें कहकर उन्हें क्राइम स्पॉट पर आने के लिए कहा।
खिलाड़ियों के मुताबिक वो इमोशनल बातें कर रहा था और बार बार मिन्नतें कर रहा था कि उसका मसला सुलझवा दिया जाए। हरियाणा पुलिस द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम रखे जाने के बाद 13 तारीख की शाम को दिल्ली पुलिस ने सुखविंदर को समयपुर बादली के बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वो रोहतक पुलिस की कस्टडी में है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन जारी है। दी प्रिंट के लिए ज्योति यादव।